नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात लालू के बीमार होने की कर रहे हैं। जी हां, लालू दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति स्थिर है। हालांकि जाने से पहले वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे थे और डॉक्टर ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया, उस मेडिकल बुलेटिन का लबो लबाब या यूँ कहे मेडिकल बुलेटिन का संकेत यही था कि उन्हें घाव हुआ है, एक पीठ पर एक हाथ पे, साथ ही उनका बीपी लो रहा है, बेचैनी है। वैसे पहले से उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो प्रोग्राम रद्द कर दिए थे। लेकिन आज जिस स्थिति में लालू दिल्ली रवाना हुए और जो घंटों अफरा तफरी का माहौल पटना में बना रहा, आप कह सकते हैं कि लालू यादव को लेकर पूरे बिहार में हर किसी के जुबान पर हर कोई ये जानने को बेताब रहा कि लालू जी का तबीयत कैसा है। हम घर से भागे भागे पटना पहुंच रहे थे कि भाई इस खबर के अपडेट को लेकर जिस तरीके से लोगों का फ़ोन कॉल्स आ रहा था, उससे समझ में आ रहा था कि लालू आज भी बिहार की राजनीति में कितने प्रासंगिक। भले वो विधायक ना हो, सांसद ना हो, उनके बेटा नेता प्रतिपक्ष है, अलग बात है, लेकिन लालू आज भी हर किसी गरीब के दिल में वो बसते हैं। ये आज मुझे फिर महसूस हुआ। मतलब 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान, हालांकि हम फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो मैसेज हमने देखा मेरे व्हाट्सएप पर, जब हम पटना पहुंचे और जब हम मैसेज देखने लगे तो मैं हैरान रह गया। मतलब कहाँ कहाँ के लोग नहीं लालू के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहे थे कि संतोष जी कुछ अपडेट बताइए, कुछ अपडेट बताइए कि लालू जी को हुआ क्या है। मतलब आज भी लालू के स्वास्थ्य को लेकर बिहार की 14 करोड़ जनता दुआ कर रही है कि लालू स्वस्थ होकर लौटे। पूरे देश में लालू को चाहने वाले, लालू के विचारों से को जानने वाले, समझने वाले, भले वैचारिक रूप से मतभेद, राजनीतिक रूप से मतभेद क्यों न रखते हो, लेकिन लालू की राजनीतिक शैली, लालू का राजनीतिक मिजाज, हमें लगता है कि वो कभी भूलने नहीं देगा। बिहार के चंद नेताओं में लालू यादव की भी गिनती होगी देश स्तर पर। भले कोर्ट ने उनको सज़ा दी या क्या कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन बिहार के पॉलिटिशियन के रूप में हमें लगता है कि लालू को भी लोग बरसों बरस तक याद करेंगे, बरसों बरस तक याद करेंगे। उनके चाहने वाले हों या उनसे वैचारिक रूप से मतभेद रखने वाले लोग क्यों ना हो, लेकिन लालू को कोई भूल नहीं सकता है। लालू प्रसाद ने बिहार के लोगों को वो दिया है जो हमें नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल के नेता कभी सपने में भी सोच सकते थे। आज लालू चार्जशीटेड नहीं है, आज सजा हफ्ता है, ये अलग बात है, लेकिन लालू ने बिहार की जनता को आवाज़ दी और यही वजह था कि आज जगह जगह से फ़ोन कॉल्स आए। हमारा एक बहनोई रहता है गुजरात में, उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे सुन रहे हैं, तो हमें लगा कि उनको शायद ये जानकारी मिल रही है कि लालू जी अब नहीं रहे। तो उनको हमने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है वो। तो आप समझ सकते हैं पूरे देश की नज़र लालू के बीमार होने की खबर जैसे ही आई, पूरे देश की नज़र बिहार पर लालू की बीमारी को लेकर एकदम पल पल की जानकारी कैसे मिले, इसको लेकर आ। तो हमें अभी फ़िलहाल अपडेट, मुझे लगा कि हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपडेट दें और लोगों से दुआ करें। हम लोगों से दुआ कर रहे हैं कि लालू सकुशल लौटे, ये दुआ करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए। आज छठ पर्व का खरना का दिन है। लालू परिवार का छठ से जो रिश्ता रहा है वो हमें लगता है कि लोग भूल नहीं सकते हैं। परिस्थिति
कुछ ऐसी बनी कि वो अब इधर हाल के दिनों में हम छठ करते हुए, हम लोग कवर करते हुए उनके घर नहीं गए। तो हमें याद है कि कई खरना का प्रसाद तो हमने कई बार खाया है उनके यहाँ। आज उसके बाद हम लोग भी घर के लिए निकल जाते थे। 2-3 बार मुझे भी मौका मिला है खरना का प्रसाद खाने का। उस दौरान राबड़ी जी का जो भाव रहता था वो आज भी जेहन में। मतभेद अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है। लालू के क्या कह सकते हैं कि कार्यकाल को लेकर हाई कोर्ट या पब्लिक जो कुछ भी कहे, लेकिन एक प्रशासक के तौर पर ना सही, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, दबे कुचलों के आवाज़ के तौर पर लालू यादव के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लालू यादव अपने 15 वर्षों के शासनकाल में या रेल मंत्री के रूप में उन्हें लोग याद नहीं। रेल मंत्री के रूप में तो उन्होंने जो काम किया है वो तो याद रखने वाली चीज़ आई। फिर भी बिहार में भी बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किया है सोशल जस्टिस को लेकर, उसको लोग भुला नहीं सकते। ये अलग बात है कि सामंतों का निशाने पर वो हमेशा रहे, सामंत उनके निशाने पर रहा। और बिहार का जो जड़तावादी समाज था, सोसाइटी था, सवर्ण की जो मानसिकता थी, उस मानसिकता से लालू यादव ने ज़बरदस्त लोहा लिया। और लोहा ही नहीं लिया, उस जड़ता को उन्होंने तोड़ा भी। सोशल जस्टिस के सहारे हर बेजुबान लोगों को जुबान दिया। और कल तक जो कुर्सी पर बैठना तो दूर, दरवाजे पर आने से पहुंचने से लोग बचते थे, लालू ने उन्हें कुर्सी तक दिया है, कुर्सी पर बैठने तक का हक दिलवाया है। और ये हक जो है किसी कानून के सहारे, कानून तो कब का बना, नहीं मिल पाया था, लालू ने वो हक दिलवाया है। इसलिए आज लालू के बीमार होने से बिहार में एक अलग तरीके का माहौल देखने को हमें मिल रहा है। खबर ये है कि वो उनका इलाज शुरू हो गया है। घाव की वजह से ज़्यादा परेशानी है, लेकिन हमें लगता है कि लालू जी को भी परहेज करने की ज़रूरत है। हाल के दिनों में लालू जी जिस तरीके से यात्रा करना शुरू कर दिए हैं, जहाँ कहीं से भी निमंत्रण आया, जिस तरीके से पूजा पाठ में भी जाने लगे हैं, उनसे हमको बचना चाहिए था। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट का सर्जरी हो चुका है, पूरा शरीर समझिए कि कृत्रिम बाहरी अंग के सहारे वो चल रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि उनको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर पूरे देश की नज़र है। और बिहार के सोशल जस्टिस के साथ खड़े हुए लोगों का वैचारिक रूप से सही से हो या जातिवादी राजनीति के तहत हो, उनके दिल में, चाहे वो आज नीतीश के साथ ही क्यों न हो, नीतीश उस राजनीति को एक कदम आगे बढ़ाकर चीज़ों को दूसरे दिशा में देने की कोशिश की, फिर भी सोशल जस्टिस के रूप में, सोशल जस्टिस के पुरोधा के रूप में लालू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।